नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल चुनावी कवरेज टीएफडी इंडिया न्यूज 24 पर, जहां पश्चिम बंगाल की सियासत में चुनावी बिगुल बज चुका है। और अब यह लड़ाई सिर्फ रैलियों, भाषण और पोस्टरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि सुरों और गीतों के जरिए भी सियासी संदेश सीधे जनता तक पहुंचाया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले अपना चुनावी प्रचार गीत जारी कर दिया है, जिसमें एक बार फिर भाजपा पर तीखा हमला बोला गया है और सत्ता में वापसी का दम भरा गया है। शनिवार को जारी किए गए इस प्रचार गीत में तृणमूल कांग्रेस ने साफ संदेश दिया है कि पार्टी लगातार चौथी बार सत्ता में लौटने को पूरी तरह तैयार है। गीत की मुखिया पंक्ति ही पूरे सियासी मूड को बयान कर देती है कि अपने ऊपर होने वाले सभी हमलों के बावजूद बंगाल फिर से जीतेगा और हम एक नए रास्ते पर एक नई दिशा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तुम्हारा अंधकार और नई सुबह के सामने हार जाएगा। यह पंक्तियां तृणमूल के आत्मविश्वास के साथ साथ विपक्ष के खिलाफ खुली चुनौती भी मानी जा रही है। इस चुनावी गीत में सिर्फ भावनात्मक अपील नहीं है, बल्कि मौजूदा राजनीतिक विवादों को सीधे उठाया गया है। गीत में एसआईआर यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिक पंजी का जिक्र करते हुए कहा गया है कि एसआईआर या एनआरसी से नहीं डरेंगे। अभी आपके पास मां बंगाल की ताकत को पहचानने का समय है। यह लाइनें साफ तौर पर केंद्र सरकार और भाजपा की नीतियों के खिलाफ तृणमूल का विरोध दर्शाती है। वीडियो की बात करें तो इसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता अभिषेक बनर्जी प्रमुख रूप से नजर आते हैं। पूरा वीडियो संघर्ष, आत्मसम्मान और बंगाल के अस्मिता के इर्द गिर्द बना हुआ है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस पिछले कुछ समय से मतदाता सूची में चल रहे एसआईआर को लेकर लगातार हमलावर है। पार्टी का आरोप है कि यह प्रक्रिया निर्वाचन आयोग द्वारा भाजपा के इशारे पर जल्दबाजी में कराई जा रही है, ताकि विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी संख्या में लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा सके और यह इसका फायदा भाजपा को भी मिलेगा, जिससे नाराजगी और आशंका को तृणमूल ने अपने चुनावी गीत का अहम हिस्सा बनाया है। गीत में सामाजिक और सांस्कृतिक संदेश भी गहराइयों से पिरोया गया है, जिसमें गीत के बोल कहते हैं, इसमें भूमि में सबके लिए जगह है, प्रेम धमकियों के आगे नहीं झुकता है। इसके साथ ही राजनीतिक विरोधियों को साफ चेतावनी भी दी गई है कि सत्ता की चुनौती देने से पहले उन्हें अपनी रक्षा करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी लाल रंग की पोशाक में तस्वीर में दिखाई गए हैं। इसके साथ ही गीत की पंक्तियां आती है, अत्याचारी अपने किलों का रक्षा खुद ही करे। हाल की गीत में भाजपा का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया गया है, लेकिन इशारे में इतना स्पष्ट है कि संदेश समझने में किसी को कठिनाई नहीं हो रही है। इतना ही नहीं, गीत में भाजपा शासित राज्यों में बांग्ला भाषी प्रवासी श्रमिकों पर हमला के आरोप का भी जिक्र किया गया है। गीत के बोल में कहा भी गया है कि अपने धार्मिक आधार पर विभाजन पैदा किया गया है और बांग्ला भाषा का अपमान किया गया है। बांग्ला और बंगाल जानता है कि इनका जवाब कैसे देना है। यह पंक्ति भाषण, पहचान और सम्मान के मुद्दे को चुनावी केंद्र में लाने की तृणमूल की रणनीति को दिखाती है। तृणमूल ने अपने प्रचार गीत में विकास के मुद्दे को भी शामिल किया है, जिसमें गीत में दावा किया गया है कि राज्य में विकास तूफानों के बावजूद ही जारी रहेगा और बंगाल की सामाजिक एकता को कोई भी ताकत तोड़ नहीं सकती है। साथ ही विपक्ष पर यह भी आरोप लगाया गया है कि यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस और रविन्द्रनाथ टैगोर जैसी महान विभूतियों का अपमान किया गया है। हालांकि यहाँ भी किसी पार्टी का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन साइकिल से संकेत तो साफ है। कुल मिलाकर तृणमूल कांग्रेस का प्रचार गीत सिर्फ एक चुनावी जिंगल नहीं है, बल्कि अब पार्टी की पूरी चुनावी सोच, उसकी नाराजगी, उसका आत्मविश्वास, उसकी रणनीति को एक साथ पेश करता है। जहां एक और तृणमूल और इसे जनता से भावनात्मक जुड़ाव का माध्यम बना रही है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के खिलाफ इसे सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल भी किया जा रहा है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या तृणमूल का यह सुर जनता के दिलों तक पहुंचेगा और क्या यह गीत बंगाल के चुनावी माहौल में नया जोश भरेगा, या फिर भाजपा इसका जवाब और भी आक्रामक राजनीति या अभियान से देगी। एक बात तो तय है कि बंगाल का विधानसभा चुनाव और सिर्फ राजनीति ही नहीं, बल्कि संस्कृति, पहचान और भावनाओं की लड़ाई भी बन चुका है। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य, टीएफडी इंडिया न्यूज 24 पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।